क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं, हम बाड़ लगाते हैं, वो लोग वहां से मना करते हैं कि आप हमारे आदमियों को आने दीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते। और भारत में 2 करोड़ नागरिक रहते हैं, हम हर एयरपोर्ट के ऊपर में इमिग्रेशन की चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए। यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि जो वो IMDT एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ये सब बातें हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा शक्ति ही कर सकती है। एक प्रश्न आता है, मैं बहुत सारे उन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहता कि भारत को किन किन चीजों का वो है, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा कि भारत को किस तरह के संकटों का सामना करने के लिए तैयारी करना आवश्यक है। ये इसके लिए कि जब जब हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कौन कौन से संकट हैं, तो हम हमेशा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहते हैं। यानी जो हुआ उसके आधार, बंबई हुआ तो हम कहते हैं आतंकवादी खतरा है, वो तो हो गया, छोड़िए उसको, वो तो पीछे है, आगे की बात करें। कल जो हुआ था वो तो हो गया, आने वाले कल के बारे में बात करें। हमें किस चीज के लिए तैयारी करनी है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है जो मैं चाहता हूं आप सब बच्चे अपने हृदय में रखें। कभी जो हो गया, बुरा हो गया, कमी रह गई, भूल जाएं उसको। उससे जो सबक लिया केवल उसको याद रखें, कल की तैयारी करें। आज की परीक्षा अच्छी नहीं हुई, खत्म हो गया, वो वक्त निकल गया। कल की परीक्षा क्या होगी उसकी तैयारी करें।
यह आवश्यक नहीं है कि कल की परीक्षा वही हो जो पिछली परीक्षा थी जिसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पाए। हमें अपने आप को आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार करना है। गई बीती हुई लड़ाइयों के बारे में से अपने मनोबल को वो करने की आवश्यकता नहीं है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि यह नहीं है कि हमने ये लड़ाइयां हारी हैं। मैं आऊंगा इस बारे में, आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ। अगर आप विजय चाहते हैं तो अपने दिमाग को फॉरवर्ड लुकिंग करें, पीछे को देखें केवल सबक लेने के लिए और प्रेरणा लेने के लिए। तो जो आने वाले वो हैं, उनमें एक बात यह है कि अब राष्ट्र जो हमारे कन्वेंशनल वॉरफेयर हैं,